कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि लगता है कि अब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। तो उस टाइम खुद से एक कोट कहना कि कुछ सजा पर छोड़ दिया और कुछ जजा पर छोड़ दिया। जजा एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि भगवान पर छोड़ दिया, अच्छे कामों पर छोड़ दिया। कुछ सजा पर छोड़ दिया, कुछ जजा पर छोड़ दिया। अब हमने अपना सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। अब वो जलाए या बुझाए रखे मुझे। अब वो जलाए या बुझाए रखे मुझे। मैंने हमने तो चिराग जलाकर हवा में छोड़ दिया। हमने तो चिराग जलाकर हवा में छोड़ दिया। इसी सिचुएशन को कहते हैं सरेंडर। सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड। और ये इतने बेस्ट रिजल्ट देता है कि यू कांट बिलीव इट। पर हम छोड़ कहाँ पाते ये चीज़ों को। बहुत आसान नहीं है सरेंडर करना। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है और आसान नहीं, आसान नहीं है। इस दुनिया में जो चीज़ें हमें आसान लगती हैं उनको अप्लाई करना उतना ही कठिन होता है दोस्तों। मॉर्निंग में हम सब सोच लेते हैं कि चलो उठ के ये चीज़ करेंगे, वॉक करेंगे, लेकिन अप्लाई कितने लोग कर पाते हैं। अगर अप्लाई कर लें तो रिजल्ट 100% आता है। दूसरा, दिखावे के लिए चीज़ें ना करें। दिखावा मीन्स आपको लगता है जैसे कि इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू वांट टू डू वर्क, इफ़ यू वांट टू घूमना, आज की सोशल मीडिया युग में घूमना, लोग कहीं भी श्रद्धा वाले प्लेस पे भी इसलिए नहीं जाते कि इंटरनली हम भगवान को थैंक्स बोलें या उन्हें अपने अंदर की फीलिंग से फील करें। वो सबसे पहले मुझे तो ये लगता है बाय द वे, हालांकि लोग बहुत अच्छे हैं और हर किसी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कि फ़ोटो वहाँ ऐसे ऐसे खींचेंगे, जो आजकल चीज़ें दिखती हैं सब ऐसे नहीं है। बट मैं कह रही हूँ आप ऐसा करो, खुशी में करो, लेकिन उससे भी पहले भगवान के सामने खुद को फील करो। वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से हील करेगी। और कुछ काम जीवन में ऐसे करो जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका भगवान जानता है। और अपने किसी भी काम को परफेक्शन से इसलिए ना करें, मजदूरी सोच से ना करें कि भाई मुझे मेरा मालिक या मेरा बॉस देख रहा है, मैं उसके डर से कर रहा हूँ। नो, आप 100% उस काम में अपना दें। आपका जो चरित्र है वो आपके बंद रूम में पता चलता है कि उस टाइम आप खुद को कितना डिसिप्लिन में रख पाते हैं। अगर आपको देखना है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत गुड गुड क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, या आपको क्या पैशन चूज़ करना, आपके शौक क्या हैं, तो व्हेन यू आर अलोन ऑब्जर्व योर सेल्फ, यू फाइंड देयर लॉट ऑफ आंसर्स इन योर लाइफ। डेफिनेटली यू कैन डू इट। हमारी इंडिया में पोखरन में एक सबसे पहला स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक्सपेरिमेंट हुआ था। जब 1971 में युद्ध हुआ था तो हम कई जगह तो जीत गए थे, बट जो चाइना से हमारी डिफीट थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो उन्होंने कुछ कुछ वो 5 फिंगर वाला जो एरिया है कुछ कैप्चरिंग कर लिया था हमारा, जो आज भी एक इशू बना हुआ है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी भी थी प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने स्माइलिंग, फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने स्टार्ट कराया था, बट वो उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, उनसे पहले ही उन्हें कर दिया गया। सो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए और उन्होंने कहा कि हमें ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो एक लैब बनाई गई थी पोखरन के पास। तो वहाँ पर वो रोज़ टेंट लगाते थे, कुर्सियाँ रखते थे, और वो कभी कभी चीज़ें ना इधर उधर हो जाती थी क्योंकि वहाँ हवा चलती थी तो आउट ऑफ कंट्रोल डिज़र्ट था पूरा एरिया। तो वहाँ पर डॉक्टर APJ मौलाना अब्दुल कलाम, कुछ कुछ और साइंटिस्ट काम करते थे, डेफिनेटली सबके नाम याद नहीं है। वहाँ पर एक राम बिलावर नाम का एक पियोन था जो वहाँ लालटेन जलाकर कुर्सियाँ ठीक करने का, सफाई करने का काम करता था। तो सारे साइंटिस्ट वहाँ रात को भी काम करते थे, जैसे कुछ कुछ काम, क्योंकि साइंटिस्ट तो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स काम करते हैं, बहुत कम रेस्ट करते हैं।
तो उन्हें जब भी कुछ याद आता वो अपनी लैब में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो जो रामविलास थे वो जब सारे साइंटिस्ट चले जाते थे तब भी वो सारी कुर्सी वहाँ की एक चीज़ को ठीक करते थे लालटेन लेके। उस टाइम वो चाहते तो रेस्ट कर सकते थे क्योंकि नाइट में उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। वो दिन में भी एक्टिव रहते थे और नाइट में वो सारी चीज़ें ठीक करके जाते थे, जबकि उस टाइम उन्हें कोई भी वहाँ नहीं देख रहा होता था। तो एक दिन रात को वो अपना काम कर रहे थे तो डॉक्टर APJ मौलाना अब्दुल कलाम आए और उन्होंने कहा, अरे इस टाइम तुम यहाँ, तुम ये काम दिन में भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप लोग दिन में भी काम करते हो लेकिन मुझे अपने काम के साथ ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने काम में भगवान को महसूस करता हूँ, इसलिए अपने काम को 100% कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे किसी की देखने की नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। तो डॉक्टर APJ मतलब मौलाना अब्दुल कलाम उनसे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्हें राष्ट्रीय प्रसिद्ध से अवार्ड दिलवाया। ये होती है ऑनेस्टी। ऑल द बेस्ट।